तो नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य की आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य का काल विभाजन और एवं नामकरण। ठीक है। तो आज हम इसके तहत पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य के जो भी व्यक्ति हैं उन्होंने अपने जो भी ग्रंथ लिखे हैं उसके तहत उन्होंने उसका काल विभाजन एवं नामकरण कितने भागों में एवं किस नाम से किया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन की। जॉर्ज ग्रियर्सन जिन्होंने लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तो उन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा था उसके तहत उन्होंने अपने ग्रंथ का काल विभाजन एवं नामकरण 11 भागों में किया है। ठीक है। तो जो सबसे पहला काल विभाजन आता है वो है चारण काल। चारण काल 700 से 1400 ईस्वी तक। फिर दूसरा जो नामकरण है वो है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है मलिक मोहम्मद जासी का प्रेम काव्य। चौथा है ब्रज का कृष्ण काव्य। पांचवा है मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य। आठवां है तुलसीदास के अन्य परवर्ती। नवा है 18वीं शताब्दी सन 1700 से 1800 ईस्वी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है। तो अगर हम इसका मतलब आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के हिसाब से देखें तो चारण काल और एक चारण काल को हम आदिकाल के तहत रख सकते हैं। ठीक है। ये आता और 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, मलिक मोहम्मद जासी, ब्रज का कृष्ण काव्य, मुगल दरबार और तुलसीदास, इनको हम रख सकते हैं भक्ति काल के तहत। ठीक है। और रीति काव्य और तुलसीदास के अन्य परवर्ती, इन दोनों को हम रख सकते हैं रीति काल के तहत। और 18वीं शताब्दी और कंपनी शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया शासन में, इसको हम रख सकते हैं आधुनिक काल के तहत। ठीक है। तो ये होगा अपने जॉर्ज ग्रियर्सन। अगले जो व्यक्ति हमारे सामने आते हैं वो है मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु के ग्रंथ का क्या नाम था? मिश्र बंधु विनोद। ठीक है। तो इन्होंने जो काल विभाजन किया है, इन्होंने 5 काल लिए हैं। ठीक है। प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। प्रारंभिक काल को भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल। ठीक है। माध्यमिक काल को भी पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। अलंकृत काल को भी उन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है, पूर्व अलंकृत काल और उत्तर अलंकृत काल। ठीक है। परिवर्तन काल को भी, परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत तक, और वर्तमान काल 1926 से अब तक। ठीक है। देखिए, विक्रम संवत और ईस्वी सन में इतना फ़र्क है कि जैसे ईस्वी सन है और उसमें अगर अपन 57 ऐड कर देते हैं तो वह विक्रम संवत हो जाता है। ठीक है। कोई कोई 56 लेता है, कोई 58 लेता है, लेकिन 57 सर्वमान्य है। ठीक है। अगले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको सबसे किसी का याद रखना हो न रखना हो, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन एवं नामकरण जरूर याद रखना है। ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो सबसे पहला उन्होंने लिया वीर गाथा काल, इसी को आदिकाल कहा जाता है। संवत 1050 से 1375 विक्रम संवत तक। ठीक है। फिर आता है इनका भक्ति काल, इसी को पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, 1375 से 1700। फिर आता है रीति काल, इसको उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, 1700 से 1900 तक। और फिर आता है गद्य काल, जिसी को आधुनिक काल कहते हैं। ठीक है। अगले जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो हैं डॉक्टर राजकुमार वर्मा। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने अपने काल विभाजन 4 भागों में किया। ठीक है। प्रारंभिक काल, इसको भी इन्होंने 2 भागों में लिया, संधि काल और चारण काल। ठीक है। अगला है भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ठीक है। अगले जो रामचंद्र शुक्ल जी के बाद अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको रामचंद्र शुक्ल जी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दोनों का काल विभाजन और नामकरण दोनों याद रखना है। ठीक है।
तो इन्होंने किया है आदिकाल 1000 से 1350 तक, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, दोनों में थोड़ा बहुत ही अंतर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इनके में, बाकी सेम टू सेम है, आपको ये दोनों याद रखना ही रखना है। ठीक है, अगले व्यक्ति हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने भी 4 भागों में काल विभाजन किया है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, अगले व्यक्ति हैं डॉक्टर नगेंद्र। अब डॉक्टर नगेंद्र ने भी 4 भागों में किया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। और आधुनिक काल में भी, आधुनिक काल को इन्होंने पुनः 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, तो इनका क्या है, पहला आधुनिक काल को इन्होंने पुनर्जागरण काल, इसी को भारतेंदु युग कहते हैं। ठीक है, 1857 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है जागरण सुधार काल, जिसको द्विवेदी युग कहते हैं, 1900 से 1918। छायावाद युग 1918 से 1938 और छायावादेतर काल। ठीक है, छायावादेतर काल को इन्होंने पुनः 2 भागों में विभाजित किया है, प्रगति प्रयोग काल और नवलेखन काल। ठीक है, अगले व्यक्ति हैं डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। इन्होंने भी 4 भागों में विभाजन किया है, आदिकाल, जिसे इसी को वीरगाथा काल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल कहते हैं, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल, इसी को रीतिकाल कहते हैं, और आधुनिक काल या गद्यकाल, एक ही बात है। अगले व्यक्ति हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, इन्होंने भी 4 भागों में विभाजित किया है, अपभ्रंश काल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, तो आज की एक कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कक्षा पसंद आए तो लाइक और शेयर करते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नई कक्षा के साथ।